सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स में एक इस तरह का एक डिलेमा रहता है कि हम ऑनलाइन पढ़कर या यूट्यूब से क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हम इतना डिसेंट स्कोर कर सकते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिट कर पाएँ जो कि किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी अपनी जगह से दूर जाकर किसी ऐसी जगह पे जिसे हब कहा जाता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, वहाँ जाकर तैयारी कर रहे हैं। क्या कहीं हम उनसे पीछे तो नहीं रह जाएंगे अगर हम ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हैं? और ऑनलाइन में पढ़ाई करने का सही मोड क्या होना चाहिए, इन सब बातों का मैं डिस्कशन आपके साथ करने के लिए आया हुआ हूँ। क्योंकि जब स्टूडेंट्स पूछते हैं इन बातों को तो टेक्स्ट में जवाब देना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जो आपको कहनी होती हैं, कुछ एक इमोशंस के साथ, कुछ एक फीलिंग्स के साथ वो बातें कहनी होती हैं, टेक्स्ट में वो नहीं आ पाती। तो मैं आपके साथ जो ये बात कर रहा हूँ ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, इससे पहले जो मैंने अभी तक गाइड करे हैं जिन स्टूडेंट्स को, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश के किसी कोने में एक पर्टिकुलर हब बना हुआ है। आईएएस की प्रिपरेशन कोई करना चाहता है, दिल्ली मुखर्जी नगर जाएगा, ये एक हब बना हुआ है। इंजीनियरिंग की कोचिंग करना है, मेडिकल की कोचिंग करना है, मोस्टली कोटा राजस्थान, ये एक हब बना हुआ है। ऐसे ही कहीं ना कहीं डिफेंस का हब देहरादून भी बना हुआ है कि देहरादून माना जाता है कि अगर डिफेंस की अच्छी प्रिपरेशन होती है, ये सब बातें देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमें अभी इस पॉइंट पर होना चाहिए कि हमें थोड़ा सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को सोचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये कवर करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसकॉन्सेप्शन हमारी कंट्री में बन रहा है, मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस तरह की चीज़ों को। जैसे कि अगर बच्चा अभी पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो उसको ट्यूशन लगा दिया। अब उसको एक अलग से, स्कूल तो वो पढ़ता ही है लेकिन फर्स्ट क्लास में होने के बावजूद भी अभी वो अलग से ट्यूशन जाता है, इतना बड़ा भारी बैग लेके, जितना वो खुद भी नहीं है बच्चा, उससे बड़ा भारी बैग लेके वो खुद जा रहा है। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। यानी कि ये जैसी चीज़ें जो ट्यूशन इतना आम हो गया है। मैं जब स्कूल पढ़ता था मेरे प्रिंसिपल एक बात कहा करते थे, प्रिंसिपल सर, वो ट्यूशन के खिलाफ हुआ करते थे। वो स्कूल के टीचर्स को भी बिल्कुल, मतलब एकदम उनकी स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि ट्यूशन कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर स्कूल के ट्यूशन टीचर को कभी पता चलता था उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वो घर में एकदम से कभी भी धमक जाते थे उस जगह पे जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे। क्योंकि उनका ये मानना होता था कि अगर टीचर स्कूल के, वो कहते थे औरों को पढ़ा लो जिसको पढ़ाना है, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे। क्योंकि अगर आप इस तरह का डायकोटमिक बिहेवियर रखेंगे, आप स्कूल में भी पढ़ाएंगे और ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं से ये बात आ जाएगी कि आप स्कूल में कम ध्यान देंगे और फिर ट्यूशन में अलग ध्यान देंगे। ऐसा था नहीं, हमारे स्कूल में टीचर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ये टेक्निकली एक लॉजिक था उनकी तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, तो वो इस चीज़ के खिलाफ थे। और उनका एक बात इसमें कहना था कि ट्यूशन जो होता है किसी स्टूडेंट की अयोग्यता को बताता है। अयोग्यता को बताता है मतलब वो बताना चाहता है कि यार बच्चा अभी कमज़ोर है सब्जेक्ट में, इसलिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए आजकल के ज़माने में ट्यूशन कहीं ना कहीं एक फैशन टाइप का हो चुका है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये आपको बताता है कि यार आप इतने कमज़ोर हो कि आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा, आपको 2-3-4 बार बताते हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि एक ट्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद एक और ट्यूशन, 2 ट्यूशन, ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन। यानी कि एक ट्यूशन पढ़ते हैं सारे टीचर के साथ, फिर उनके पेरेंट्स टीचर से बातचीत करते हैं जो ट्यूटर रहते हैं कि यार सर इस पे ना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, आप ऐसा करो उसको अलग से 1 घंटे और पढ़ा लो, हम आपको उसके लिए फ़ी दे देंगे। टीचर हाँ ठीक है ले आओ, और क्या। तो इस तरह की सिचुएशन भी आती है। तो इससे होता कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, नॉर्मली अभी मैं सेशनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसका एक तरह से हरासमेंट हो रहा होता है इस पर्टिकुलर केस में। अब क्योंकि वो इतना सारा ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा, फिर उसने ट्यूशन में पढ़ा, उसको सेल्फ डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल पाता, सेल्फ एनालिसिस का मौका नहीं मिल पाता। फिर वो वैसा हो जाता है कि यार जो जिसने बोला वो कर देने वाला। अब स्कूल में बोला ये करो, वो बेचारा कर देगा, ट्यूशन में बोला ये करो, कर देगा, दूसरे ट्यूशन में बोला ये कर दो, कर देगा। तो इससे क्या होता है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसान ज़्यादा खुद अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखता है। अब दूसरा कुछ बोलते रहे तो वो एक रेडीमेड किस्म की बात हो गई। अपने खुद का निर्माण करने के लिए उसे खुद बहुत सी गलतियां करनी होती हैं, जो उसको उस प्रोसेस के दौरान पता चलती हैं जब वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिक्स यहीं छुपा हुआ है। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी चाहते हैं कि यार किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अपने मन में वो बचपन वाला मिथ बना हुआ है। मिथ क्या कि यार ट्यूशन जाना ज़रूरी है। मैं जब बच्चों को जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उनमें से कुछ का ऐसा स्टेटमेंट होता था कि सर ना चीज़ें तो समझ में आती है, सब कुछ समझ, लेकिन अब एक आदत सी बन गई कि जब तक सामने वाला नहीं बताएगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे।
मतलब अगर वो चाहे, मतलब अब एक तरह का कहीं ना कहीं लिथार्जीपन आ गया, कहीं ना कहीं अब इस तरह की चीज़ आ गई है कि यार कोशिश करेंगे तो 2-3 चीज़ें समझेंगे। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं कि बहुत अच्छा लेवल है उनके अंडरस्टैंडिंग का, उन्हें हल्का सा बोलो वो कैच कर जाते हैं बातें। उनको देख के लगता भी कभी कभी यार ये पढ़ क्यों रहे यार, ये ट्यूशन जैसी चीज़ें तो खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा लेवल है उनका। लेकिन उनका कहना है कि यार सर ना 2 लाइनें भी पढ़ने में मतलब मन सा नहीं करता, मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आती, और दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल एकटक देखते रहेंगे, उनको कितना घंटे पढ़ा लो वो पढ़ते रहेंगे, ऐसे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हुई है वो चीज़ हुई है उस समय से, जब उन्होंने 3rd-4th क्लास से ही पहले से ही ट्यूशन जाना स्टार्ट कर दिया था। उससे उनमें उस तरह की कैपेबिलिटी, खुद एक्सप्लोर करने वाली कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब मैं इस बात को आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल था जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसका। अब आप समझें कि हमें फिर से, अगर हम एनडीए ऐसी चीज़ कर रहे हैं, हम किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग माइंडसेट है। कुछ स्टूडेंट के मन में तो ये है कि हम क्लियर कर लेंगे, वो अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करते हैं, और यकीन मानिए ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो आज से पहले किसी दूसरे की गाइडेंस में नहीं रहे, जिन्होंने खुद ही चीज़ों को करा एक्सप्लोर, तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। अब फिर इसमें ऐसा भी है कि कई स्टूडेंट रहते हैं जो कहते हैं यार मैंने आज तक तो कभी ऐसा कुछ करा नहीं, ट्यूशन जैसी चीज़ें मैं गया नहीं, स्कूल में जो पढ़ाया पढ़ा और एक अच्छा मैं स्कोर करता रहा, जैसा भी मुझे आया मैंने किया, लेकिन उन्हें लगता है कि एग्जामिनेशन कुछ अलग है, क्या पता कुछ अलग गाइडेंस की ज़रूरत होती होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन में बहुत सा गाइडेंस मौजूद है। अगर हम ऑनलाइन में भी जाते हैं तो ऑनलाइन में भी बहुत सा गाइडेंस मौजूद है। नो डाउट ऑफलाइन का एक अलग सिनेरियो होता है, वो भी एक किस्मत की बात है कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और आपको प्रॉपर उस तरह का गाइडेंस मिल पाए। कई बार क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाने के बावजूद भी हम उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं क्रिएट कर पाते जितना सामने वाला ऑनलाइन से कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड आप पर भी करता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट पर भी करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को एब्जॉर्व करने की क्षमताएं रख रहा है। आप जानते हैं अर्जुन और एकलव्य को, अर्जुन उस तरह का स्टूडेंट है जो ट्यूशन पढ़ता है द्रोणाचार्य जी से, अब वो भी होम ट्यूशन पढ़ता है, द्रोणाचार्य जी घर में आके पढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकलव्य भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा तो सही, लेकिन आप जानते हैं कैसा वाला पढ़ा, अपने घर में रहकर पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, बस एक अपने गुरु को बस एक माध्यम के लिए बीच में रख दिया, ताकि एक बीच में ईगो ना आ जाए कि मैं ही सब कुछ कर रहा, अपने गुरु को सेंटर में रख दिया। और आप जानते हैं सीखा एकलव्य ने खुद था, और सीखा खुद ही जाता है, मैं बता रहा हूँ सीखा खुद ही जाता है, सामने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दे सकता है। अगर आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि हम किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे और वहाँ जाकर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाएँ, चाहे कहीं कितनी भी बड़ी बातें बोल दी जाए कि यार नहीं होगा सिलेक्शन, हम आपको मनी बैक गारंटी है या सिलेक्शन होके रहेगा, चाहे कुछ भी नहीं हो सकता ना माय डियर। वो सिर्फ एक वैसाखी की तरह काम करेगा, एक लिमिट तक ले जाएगा। वो सिस्टम जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से 100% कर सकता है, लेकिन उनका 100% आपका 100% नहीं होता। उनका 100% आपके लिए 50 और 60% है, बाकी 40% या 50% हमें खुद निकालना होता है। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को खुद निकालना होता है अपने अंदर से, और वो वही निकाल सकता है जिसमें एक क्यूरियोसिटी है और जिसमें इस एग्जामिनेशन के लिए जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक खुद का सेल्फ मोटिवेशन है, किसी के बोलने पे नहीं। क्योंकि होता क्या है, टीचर ने कुछ पढ़ाया, अगर हम सोचते हैं कि जितना टीचर ने पढ़ाया, चाहे टीचर अपनी तरफ से आपको फुल मटेरियल भी प्रोवाइड क्यों ना कर रहे हो, उनका मानना है कि आप इसके अलावा कुछ छुओ भी मत, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बावजूद इसके भी एक जिम्मेदार स्टूडेंट की गारंटी, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, बाद में खुद आकर जितने चीज़ें पढ़ी उन्हें सेल्फ वे में स्ट्रक्चर करे, अपने अनुसार चीज़ों को ओरिएंटेट करे और उन चीज़ों से कुछ निचोड़ निकाले, कुछ एजेंस निकाले और उसको इम्प्लीमेंट करे। खुद उस टॉपिक से रिलेटेड इधर उधर जाकर छानबीन करे, खुद ये देखे कि जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, मान लिया सर्किल पढ़ाया गया, तो अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो तो जिनको तो खैर मतलब ही नहीं, दूसरा एक स्टूडेंट होगा जो टीचर पे बिल्कुल 100% रिलाई करता है। टीचर ने सर्किल पढ़ाया तो बिल्कुल नोट्स बनाया, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जितना टीचर ने पढ़ाया उसे 100% उतना आता है। अब एक दूसरे तरह का स्टूडेंट भी है इसमें, वो स्टूडेंट इस तरह का है कि वो बिल्कुल टीचर ने जो बताया बहुत ध्यान से सुना, सब कुछ करा, लेकिन घर आकर फिर दोबारा बुक्स वगैरह खोली, सिलेबस खोला, देखा कि सर्किल में क्या क्या टॉपिक आने थे, क्या क्या कवर हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टॉपिक छूट गया हो, क्या पता टीचर ने हल्का समझ के छोड़ दिया हो या टीचर से गलती से छूट गया हो, टीचर ने सोचा हो कि यार ये टॉपिक कराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को आता हो, और क्या पता आपको ना आता। ये देखने की ज़रूरत, एक एनालिसिस करने की ज़रूरत,
कि जो भी हमने पढ़ा, क्या जो टीचर्स ने पढ़ाया है हमें और जो हम पढ़ रहे हैं और जो सिलेबस में उसके बीच में क्या समानताएं हैं और कहाँ पर लूप होल्स बन रहे हैं, उन लूप होल्स को कवर करना। और यही छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, यही छोटी छोटी चीज़ें आपके रिजल्ट में अंतर पैदा कर देती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर मैं फाइनली अगर आपको अब बोलूं कि ऑनलाइन से पढ़ने में कैसे करके स्टूडेंट कर सकता है, आज की डेट में बहुत से ऐसे मीडियम्स अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत से मीडिया अवेलेबल है आई शुड से, जहाँ पर अगर आप डेडिकेटेड होकर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके बहुत से फ़ायदे होते हैं। क्योंकि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है, जो आपका आने जाने में कोचिंग सेंटर हो जो टाइम बच जाता है वो बचता है, आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है इधर उधर आने जाने में वो बचती है, एक प्रॉपर आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर सकते हो। दूसरा, आपके रनिंग एक्सपेंसेस बचते हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे प्लेस पे आउट ऑफ आपका जो प्लेस है वहाँ से जाकर कहीं चीज़ों को पढ़ रहे होते हो, वहीं रह रहे होते हो, तो उसका अलग खर्चा, रनिंग एक्सपेंसेस, आप गाड़ी में इधर उधर से जा रहे हो वो चीज़ों का खर्चा, ये सब चीज़ें आपकी बचती हैं और आपको घर में बैठकर चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है। ऑनलाइन का फ़ायदा ये भी है कि आपको चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती है, आप उन्हीं चीज़ों को कंफर्टेबल होकर अपने टाइम के अनुसार पढ़ सकते हो सकता है कभी आप लेट नाइट स्टडी करते हो, सुबह आपकी क्लास है ऑफलाइन में, अब आप अलाइनमेंट नहीं बैठा पा रहे, लेकिन ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को अपने अनुसार पढ़ सकते हो। जब चाहें रात के 2 बजे आप चाहें तो लेक्चर उठाकर पढ़ सकते हो, जब आपका मन करे, आपकी टिप्स में सारी चीज़ें होती। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन में भी आदत न बनाएं, आदत किसी चीज़ में न बनाएं। आदत न बनाने का मतलब ऑनलाइन में भी 100% रिलाई ना करें। रिलाई ना करने का मतलब ये नहीं कि जो इसमें पढ़ाया जा रहा है इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अपनी फिर से सेल्फ एनालिसिस की पावर उसमें भी होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटे आप लगाएं चीज़ों को अपने अनुसार स्ट्रक्चर करने में, जितना उन टीचर ने पढ़ाया उस चीज़ों को अलाइनमेंट बैठाने में। अब जैसे स्टूडेंट मैं एनडी की बात करूं तो एनडी की मैं तैयारी करा रहा हूं आप स्टूडेंट्स को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, वहाँ पर लाइव क्लासेस भी चल रही होती है। हर चौथा दिन जो होता है वो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन का होता है, उसी में एक फीचर होता है आस्क अ डाउट फीचर। जैसे कभी स्टूडेंट को लगता था कि यार ऑनलाइन ठीक तो है लेकिन हम अपने डाउट्स कवर नहीं कर पाते, अब कमेंट्स में कितना बड़ा बड़ा क्या क्या लिख दे, तो रियल टाइम में आप टीचर के साथ एक आस्क अ डाउट फीचर उसमें होता है। आस्क अ डाउट फीचर तो दूसरा होता है, रेज हैंड फीचर होता है। रेज हैंड फीचर में आप वहीं पर क्लिक कर टीचर से अपने डाउट एट अ टाइम पूछ सकते हो, जो भी आपको होगा ऑडियो कॉल में आकर, ताकि आप टीचर को अपनी बातें समझा सको ऑडियो में और वो आपको समझा सके और वहीं हाथों हाथ डाउट क्लियर हो जाए। तो चौथा सेशन बेसिकली स्पेशली डेडिकेटेड भी होता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के तौर पर। उसके बाद आप जो भी सेशन पढ़ते हो उसके बाद उसकी PDF जनरेट होती है एनोटेशंस के साथ, जो भी टीचर ने स्लाइड में लिखा हुआ वो सबको आपको अवेलेबल होता है, ताकि आप उस सारे का एक क्विक रिवाइज कर सको। और रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होती ही हैं लाइव के बाद, बाई चांस आप किसी समय अगर नहीं देख पाए। मेरी क्लासेस जो स्टूडेंट्स चल रही होती है, मेरी जो क्लासेस चल रही होती हैं NDA के लिए, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरी क्लासेस का फिलहाल टाइम है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। स्पेशल क्लास मेरी 7 o'clock से, दैट शुड बी फ्रॉम 8 o'clock, अभी ये 8 बजे से हो गई है, आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देना, ये 8 बजे से हो गई है 9 बजे तक, आप ऐसा समझ सकते हैं स्पेशल क्लास का टाइमिंग, ठीक है ना। तो इसमें मैं चीज़ों करा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी स्टूडेंट जो इसे एक्सेस करना चाहे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाकर इसे एक्सेस कर सकता है। NDA कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, बाई चांस आपसे कोई कोड वगैरह कुछ पूछा जाता है तो आप वहाँ पर PRAN31 को एज अ अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो, ताकि आप इस फ्री क्लासेस को आराम से देख सकें। बाकी जो स्टूडेंट्स NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये इसमें 11th-12th के बच्चे भी आ जाएँ जो कि करना चाहते हैं, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस भी सेम होता है। बाकी जो चाहते हैं कि हमें ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में करनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और सब कुछ आ जाए, तो वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और 20th अप्रैल से एक नया बैच भी इसमें स्टार्ट हो चुका है, कमांडो 3.0, इसमें भी आप अपने को इनरोल कर सकते हैं। आप अगर इस कोड को यूज़ कर कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में इनरोल हो जाते हैं, चाहे इसमें या जितने भी तरह के बैच चल रहे हो, और सारे एडुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। एक ही सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 एडुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको अपने आप में चूज़ करने का भी एक उसमें मौका मिलता है। एक बात मैं आप लोगों से कह रहा था, अभी मैं भूल गया, मुझे आएगी बात बाद में याद, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स ये करना, ठीक है ना यार, वो बात ना आते आते रह गई, बताओ एक बात थी अभी भी भूल गया मैं, चलो खैर कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ आ गई याद, आ गई, शुक्र है आ गई याद। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मेरी जो प्लानिंग चल रही है, फर्स्ट वीक ऑफ मई से कोशिश करूँगा, अरे मतलब अपने आप में डिटरमिन हूँ मैं इस तरह से
कि YouTube में मैं NDA की क्लासेस का लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि कम्प्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या YouTube में लाइव जो लेक्चर्स होते हैं वो चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए NDA के लिए। अगर चलेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे चलाने हैं, तो फिर हम उसकी कार्यवाही स्टार्ट करते हैं और उसे मई और फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि अब सितंबर तक फिर हम चीज़ें आराम से कवर भी कर सकें, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम जितने रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इन सब चीज़ों से समझ पाए होंगे कि ऑनलाइन से पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। बस हमारा अपने आप से सेल्फ डिटरमिन होना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद से एक वादा करना ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं हम वो अपनी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि सामने देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता ऑनलाइन में। ऑफलाइन में फिर भी आपको कोई बीच बीच में रोक टोक सकता है कि यार ऐसे करो ऐसे ना करो, यहाँ पर आपको खुद ही अपने आप को गाइड करना है। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ टीचर की मेंटरशिप आपके साथ रहती है, मैं आपके साथ हूँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप मुझे कॉल करें। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।